जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर चैनल पर। यह है क्लास 6 का प्रयास कीजिए नंबर 13। यह है प्रश्न नंबर 1। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो ये एक बस दी हुई है। ये जो बस है ये जैसी भी है पर ये एक बस है। अब यहाँ से ये बस ए पे खड़ी हुई है। तो इसने यात्रा शुरू करी ए से बी तक। इसको पहुँचने में जो इसने दूरी तय करी वो करी 4170 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये बी से सी पर आई तो इसने यहाँ दूरी तय करी 3410 किलोमीटर। फिर सी से डी पर आई तो यहाँ से यहाँ तक इसने जो दूरी तय करी वो करी 2160 किलोमीटर। डी से ई तक में दूरी तय करी 8140। ई से एफ तक में दूरी तय करी 4830 किलोमीटर और एफ से जी तक दूरी तय करी 2550 किलोमीटर। फिर ये वापस जहाँ से शुरू हुई वहीं से वापस आ गई तो इसको वापस आने में जो दूरी तय करी इसने 1290 किलोमीटर। इस तरह से इसने पूरी दुनिया घूम ली बस। इसका सवाल नंबर पहला है, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा ए और यहाँ से भी बी सी और डी, यानी कि ए से लेके यहाँ तक आने में कुल दूरी ज्ञात करनी है हमें। इस पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर और ये बस ना होके पता नहीं कौन सी बस है जो इसने पूरी दुनिया घूम ली और यात्री इसमें परेशान नहीं हुए। चलो आंसर देखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि ए से लेके डी तक हमें ये बताना है कि ए से लेते डी तक उसने कितनी दूरी तय करी। तो आइए दूरियां जोड़ते हैं। तो यहां से सबसे पहले 4170 प्लस 3410 प्लस 2160। तो इनको ऐड करते हैं तो ये 0, इनको ऐड करते हैं तो ये पहला 0 0 0। फिर दूसरा अंक 6 और एक 7 और 7 14 की 4 हासिल लगी 1 तो 1 1 2 4 6 और एक 5। फिर उसके बाद 2 3 5 4 9, यानी कि इसने टोटल दूरी तय करी ए से लेकर डी तक 9540 किलोमीटर। एक 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 और एक 7 और 7 14 की 4 हासिल लगी 1 1 और एक 2 4 6 और एक 7। ये है प्रश्न नंबर पहले का पार्ट 2। डी से जी तक कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा डी और यहाँ से लेके जी तक यहाँ तक कुल दूरी निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो डी
प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो यहाँ से डी से ई तक है 8140 जमा में ई से एफ 4830 जमा में 2550। हमें ये दूरी पूछी गई है डी से लेके जी तक। ये सब किलोमीटर है। तो जोड़ते हैं तो 0 0 0, फिर दूसरा अंक 5, 3 8, 4 12 की 2, वहां से लगी 1, फिर तीसरा अंक है 5 और 1 6, 8 14 और 1 15 की 5, यहाँ से लगी 1, तो 1 और 2 3, 4 7, 8 15। तो ये कितना दूरी है? ये टोटल 15,520 किलोमीटर। अब देखते हैं भाग 3। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी यानी कि बस जो है ए से शुरू हुई और जी पर खत्म हुई, तो ए से जी तक और फिर उसके बाद जी से ए तक। तो यानी कि ए से शुरू हुई और ए पर ही वापस आई, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो हमारे पास जो दूरियां हैं पहले प्रश्न में थी ए से लेके डी तक जमा में, फिर उसके बाद हमारे पास थी डी से लेके जी तक, और इसमें जोड़ देते हैं फिर हम जी से लेके वापस ए तक। तो ये आ गई हमारी कुल दूरी। देखते हैं तो ए से लेके डी तक कितनी दूरी है। ये रही ए से लेके डी तक है 9740 किलोमीटर। फिर उसके बाद डी से लेके जी तक है 15,520 किलोमीटर। फिर उसके बाद जी से लेके ए तक कितनी दूरी है। जी से लेके ए तक, ये जी से लेके ए तक 1290 किलोमीटर। तो ये टोटल कितनी दूरी हो गई, इनको हम जोड़ते हैं। 0 0 0, तो ये हो गया 0। फिर उसके बाद दूसरा अंक तो 9 और 2 11, 11 और 4 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 3 5 8, 8 और 7 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 1 और 1 2, 2 5 7, 7 7 14 की 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 9 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 1 और 1 2। तो बस ने पूरे संसार की कितनी दूरी तय करी? 26,550। भाग चौथा। सी से डी और डी से ई दूरियों का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो सी से डी और डी से ई, इन दोनों के बीच में दूरियों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं सी से डी, यहाँ से यहाँ तक तो जो है वो है 2160, और डी से ई, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 8140 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में दूरियों का अंतर निकालना है। तो 8140 किलोमीटर में से 2160 किलोमीटर अगर घटा देते हैं तो हमें अंतर मिल जाएगा। तो ये 0, फिर उसके बाद इसमें से नहीं जाएगा तो इधर से हासिल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गई 8, फिर उसके बाद 10 में से 1 गई 9, 7 में से 2 गई 5 किलोमीटर। तो दूरियों का अंतर कितना है? 5980 किलोमीटर। पार्ट नंबर 5। तो 5 नंबर में हमें पूछा गया है इन सभी दूरियों का हमें समय ज्ञात करना है। तो उसका भाग ए से बी तक बस 4170 किलोमीटर चली। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि ए से बी तक उसे पहुंचने में कितना समय लगा होगा। तो आइए इसी को एक बार देखते हैं। तो आंसर में सबसे पहले लेते हैं ए। तो देखिए समय, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला याद रखिए, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अगर समय निकालना है तो दूरी बटा चाल। अब देखते हैं, बस की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो कितना चलती है? 60 किलोमीटर। तो 10 घंटे में वो कितना चलेगी? 600 किलोमीटर। और 20 घंटे में 1200 किलोमीटर। तो अब हमें जो ए से बी तक दूरी दी गई है, ये दी गई है 4170 किलोमीटर। तो हम ऐसे एक एक घंटा जोड़ेंगे तो इस तरीके से तो हमें घंटों लग जाएंगे जोड़ने में। तो इसीलिए ये फॉर्मूला दिया गया है, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर हमें दूरी कितनी है? 4170 किलोमीटर। और हमारे बस किस स्पीड से चल रही है? तो वो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 0 से 0 कटा। अब जो हमारे पास है 417/6। तो आपको ये भाग करने आती है। 6 एकम 6, ये तो हो गई। अब ऊपर वाली देखते हैं। तो 6 पंज 30, 6 छिक 36, 6 सत्ते होता है 42, यानी कि 6 छिक 36। अब यहाँ पे 36, 41 में से 36 गए तो बचेंगे 5 यहाँ से इसको दूंगा तो ये हो जाएगा 57 यानी 57। तो 6 निम 54, 55 56 57। अब बचा 3, तो यहाँ पॉइंट दे दिया मैंने और वो हो गया 0। तो वो हो गया 6 पंजे 30, यानी कि समय कितना लगे रहा है? 69.5 घंटे, जिसको इंग्लिश में HR भी लिखा जाता है।
अगर आपको ये भाग करने नहीं आ रही है तो आप ये वाले भाग कर सकते हैं। 4 1 7 की 6 से, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये आएगा 69.5 जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तब। अब देखते हैं पार्ट 5वें का बी हिस्सा, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमसे पूछ रहा है सी पर से बस डी पर पहुंची, तो उसने सी पर था, डी पर आ गया, यानी कि 2160 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली। तो इतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा, यानी कि सी से डी पर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे। तो हमें पता है कि बस जो हमारी चल रही है वो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, या यूं कहूँ कि 60 किलोमीटर जब वो चल लेती है तो 1 घंटा बीत जाता है। उसी प्रकार 2160 किलोमीटर जब वो दूरी तय कर लेगी तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कि सी से डी तक में जो दूरी है वो है 2160 किलोमीटर। अब हमें समय ज्ञात करना है, तो समय का फॉर्मूला हमें पता ही है, ऊपर दूरी नीचे चाल, यानी कि किस स्पीड से वो चल रही है। तो दूरी है 2160 किलोमीटर और जो उसकी जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब उसी तरह से 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिये 18 19 20 21 3 हासिल 6 6 36, यानी कि 36 घंटे। अब इसी तरह से पार्ट सी देखते हैं हम। तो सी में वो हमसे क्या पूछ रहा है, ई से जी तक, यानी कि ई से जी तक कितनी दूरी है। ई से जी तक, पहले ई से वो एफ पे जाएगा, फिर एफ से लेके फिर वो जी पर जाएगा। तो यहाँ पर जो दूरी बनेगी वो होगी 4830 जमा में 2550, ये दूरी है टोटल। और यहाँ हमें समय ज्ञात करना है, तो दूरी बटा चाल, तो टोटल दूरी जो है वो ये है 0 0 0 5 और 3 8 5 और 8 13 की 3 हासिल लगी 1 1 2 3 4 7 बटे में 60। तो 1 0 से 1 0 कट। अब इसकी हम भाग कर लेते हैं, तो ये होगा 6 कम 6, 1 हासिल इसको दूंगा तो 6 दूनी 12, 1 हासिल इसको दूंगा 6 तिये 18 घंटे HR। अगर आपको ये मेथड नहीं करने आ रहा है तो आप ऐसे करके भी ट्राई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, इसमें भी नीचे आखिरी में 0 है और इसके भी आखिरी में 0 है, तो वो 0 कट जाते हैं। तो इसी तरह अब इसमें ये 0 और ये 0 कट गया, तो अब जो आपके पास भाग आएगी वो होगी इधर 6 इधर 7 3 8। अब ये छोटा हो गया, तो इसको जब आप भाग करेंगे तो आप भाग करने पे 1 2 3 यहाँ मिलेगा और ये सारा कट के 0 में बदल जाएगा। ओके, धन्यवाद। देखते हैं प्रश्न नंबर पहले के भाग 5 का आखिरी का खंड, यानी कि पार्ट डी। इसमें हमें पूछा गया है कुल समय, यानी कि बस ए से शुरू हुई थी, जो बस है वो हमारी ए से शुरू हुई, फिर बी पर आई, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, फिर एफ, फिर जी, फिर वापस ए पर। तो उसने
टोटल दूरी तय करी थी 26,550, यानी कि 26,550 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा था। तो हमें वही कुल समय निकालना है। तो कुल समय का मतलब होता है कुल दूरी बटे में चाल, यानी कि बस किस रफ्तार से, किस स्पीड से चल रही थी। तो हमारे पास कुल दूरी जो है वो तो थी 26,550 और चाल कितनी थी हमारी 60 किलोमीटर 1 घंटे में। तो आखिरी का जीरो कट जाएगा। उसके बाद हम भाग करते हैं, तो इसको ऐसे भी भाग करके चेक कर लीजिए। 2655 मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो 6 पंजे 30, 26 से ज़्यादा हो जाएगा और 6 चौक 24, 25 26, तो 2 हासिल इसको दिया तो 6 चौक 24, 1 हासिल इसको दिया तो 6 दूनी 12। अब बचे 3 हासिल, तो पॉइंट 6 पंजे 30। आइए एक बार इसमें भी आपको दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे घंटे, यानी कि उसे 26,550 किलोमीटर दूरी तय करने में 442.5 घंटे, यानी कि 442 घंटे और आधा घंटा। तो उसे कुल लगेंगे 442.5 घंटे या 442 घंटा और आधा का मतलब होता है 30 मिनट। 30 मिनट, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं 442 घंटे और 30 मिनट। अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। तो 6 चौक 24, 2 बचेगा 5, 6 चौक 24, 1 बचेगा 5, 6 दूनी 12, 3.0, 6 पंजे 30, पूरा खत्म, फिनिश। अब वीडियो खत्म हो चुकी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से